अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, a प्लस बी आयोटा, जिसमें से a हमारे पास रियल पार्ट होगा एंड बी आई हमारे पास बी आयोटा यानी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। अब रियल पार्ट कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू ऑन जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास रियल नंबर या रियल पार्ट बोल दें, और बी आई यानी आयोटा वाले नंबर्स से आपने याद रखना है जिसमें आयोटा यूज़ होगा वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 1 हमारे पास ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखें आर ई यूज़ हो रहा है, और आर ई मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आर ई मतलब रियल नंबर्स एंड आई एम हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। अब जो हमें जी की वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने क्या किया कि रियल नंबर को अलहदा करके लिख दिया, मतलब कि जी की वैल्यू में आर ई, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें आर ई जी दिया हुआ था, मतलब कि जी की वैल्यू में हम लोगों ने देखना है कि रियल नंबर कौन सा है। 3 हमारे पास रियल नंबर है एंड 2 आई यानी 2 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, तो हमने रियल नंबर जो है लिख दिया जो कि क्या है 3 है। अब यहाँ पे देखें माइनस जी मोड अप्लाई हुआ है, हम लोग क्या करेंगे जी मोड का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे जो कि क्या है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल हम लोगों ने अब जी की जो वैल्यू है उसको इसमें पुट करना है, ये हमारे पास ए वाली टर्म है, ये हमारे पास बी वाली टर्म है, तो पुट करेंगे हम लोग ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस का साइन है तो प्लस का डालेंगे, बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। लेकिन आपने जो यहाँ पे देखें फॉर्मूले में हमारे पास बी वाली जो टर्म है वो आयोटा के बगैर है, तो आपने जो 2 की वैल्यू है वो भी आयोटा के बगैर पुट करनी है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, 9 प्लस 4 हमारे पास क्या आता है 13, तो अंडर रूट 13 हमारे पास अंडर रूट 13 ही आता है। इससे मज़ीद आगे हम लोगों ने कुछ सॉल्व नहीं करना। अब हम लोगों ने क्या करना है, रियल पार्ट की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि क्या थी 3 एंड जी मॉड भी हमने निकाल लिया। बस हम लोगों ने अब जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हुई हैं ये वाली और ये वाली टर्म, इसको हमने इस फॉर्मूले में फिट कर देना है, मतलब माइनस मॉड जी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, मॉड जी की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट 13, आगे एज इट इज़ यही वाला साइन डालेंगे। अब आर ई जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 थी, वो हम लोग लिख देंगे, आर ई जी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 3। बेशक आप लोग आर ई ना लिखें, हमें पता है कि 3 जो है हमारे पास रियल पार्ट है। ठीक है, उसके बाद एज इट इज़ वही साइन, और मॉड जी की अगेन वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट 13। ठीक है, जो हम पहले हम लोगों ने सिंपल ये निकाल लिया रियल पार्ट कौन सा है और मॉड जी निकाल लिया, उसके बाद उसी फॉर्मूले में हमने वही वैल्यूज़ जो हैं 2 आई हैं उन्हीं को फिट कर दिए। सेकेंड पार्ट है हमारे पास सेम उसी तरह है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे आर ई यूज़ हो रहा था यानी रियल पार्ट एंड यहाँ पे आई एम यानी इमेजिनरी पार्ट यूज़ हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट निकाल देना यानी आई एम जी की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, वही वाली टर्म है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। जी की वैल्यू जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, जिसमें से जो 3 है वो हमारे पास रियल पार्ट वाली टर्म है एंड 2 आई हमारे पास इमेजिनरी वाली है। तो हम लोग आई एम जी में हम लोग क्या लिख देंगे, इन दोनों में से 2 आई लिखेंगे क्योंकि 3 तो हमारे पास रियल वाली पार्ट है, रियल वाला पार्ट है एंड 2 आई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने लिख दिया इमेजिनरी पार्ट जी की वैल्यू 2 आई। उससे नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसमें देखें हमने मॉड निकालना है, तो हम लोग जी मॉड का फॉर्मूला पुट करेंगे। मॉड का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल हम लोगों ने टर्म जो है जी की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आयोटा के बगैर। ठीक है, क्योंकि मॉड के फॉर्मूले में आयोटा नहीं यूज़ होता। अगेन 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 एंड 9 प्लस 4 हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा 13। अब सिंपल जो हमारे पास 2 ये वैल्यूज़ आ गई हैं हम लोगों ने इस फॉर्मूले में अगेन पुट कर देने हैं। माइनस मॉड जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 13 अंडर रूट 13, वो हमने पुट कर दी, उसके बाद एज इट इज़ वही साइन डाला। आई एम जी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 आयोटा, तो आप लोग बेशक आई एम लिख लें साथ, और साथ 2 आई, बेशक आपने लिखना है आई एम तो लिख दें वरना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एज इट इज़ वही साइन और मॉड जी की वैल्यू यानी अंडर रूट 13।
सिंपल आप लोगों ने सबसे पहले आई एम या आर ई जो भी यूज़ हो रहा होगा उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 इसकी रियल पार्ट था और यहाँ पे 2 इमेजिनरी पार्ट था। उसके बाद हम लोगों ने मॉड जी की वैल्यू निकाल के उसी फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज़ ये और ये वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एग्जांपल मुश्किल लग रही हो तो वो भी आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना लूँगी। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियो आपकी तरफ टाइमली पहुँच जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।